दिल की गहराइयों से और बसत खुलूस व एहतराम इस्तकबाल करता हूँ। तमाम मेहमानान ज़ी वक़ार तशरीफ़ ला चुके हैं। आज की इस दूसरी तालीमी कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे जनाब डॉक्टर प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ज़िल्ली साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। दूसरे बकिया मेहमान जनाब मौलाना अबरार अहमद इस्लाही मक्की साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। जनाब अबू सालेह अंसारी साहब भी मौजूद हैं। जनाब तारिक अज़ीज़ साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं और जनाब जलीस अहमद आज़मी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं सदर इजलास और तमाम मेहमानान ज़ी वक़ार से बहुत ही अदब और खुलूस के साथ दरख्वास्त करूँगा, उनसे गुजारिश करूँगा कि आप तमाम हज़रात बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान हों। जनाब प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ज़िल्ली साहब, डायरेक्टर दारुल मुसन्निफ़ीन शिबली एकेडमी आज़मगढ़, सदर इदारा उलूमुल कुरान अलीगढ़, आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब मौलाना अबरार अहमद इस्लाही मक्की साहब, सदर मरकज़ी अंजुमन तलबा क़दीम मदरसतुल इस्लाह सराय मीर आज़मगढ़। जनाब अबू सालेह अंसारी साहब, सदर शिबली नेशनल कॉलेज आज़मगढ़। जनाब तारिक अज़ीज़ साहब, सीनियर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हाई एनर्जी फ़िज़िक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब जलीस अहमद आज़मी साहब, सेक्रेटरी द पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन भिवंडी, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर विराजमान हो। मोमेंटो उस तरफ, मोमेंटो तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। हैं? नहीं, तिलावत कहाँ, दरसे कुरान है, तो मोमेंटो दे करके फिर दरसे कुरान शुरू करेंगे, या तो फिर तिलावत दरसे कुरान कर लें उसके बाद मोमेंटो। ठीक है। हज़रात, हर दीनी और इस्लाही महफ़िल और मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होता है। आज की इस दूसरी यकरोज़ा तालीमी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ भी तिलावत कलाम पाक से होगा, लेकिन सिर्फ तिलावत से नहीं होगा, बल्कि उसके साथ उसके मानी और उसके रुमूज़ और उसकी पोशीदा हिकमतों पर भी गौर किया जाए, क्योंकि बहैसियत मोमिन हमारा अक़ीदा और ईमान है कि कुरान मजीद एक वो आसमानी किताब है जो सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है, बल्कि गौर व फ़िक्र और तदब्बुर के लिए। तो आइए हमारे साथ अज़ीज़ी अहमद हसन ख़ान, जो मदरसतुल इस्लाह के दर्जा अरबी चहारुम के तालिब इल्म हैं, आइए हम सब उनका इस्तक़बाल करते हैं और उनकी ज़बानी कुरान का दर्स सुनते हैं। अज़ीज़ी अहमद हसन ख़ान।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून तुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैल लिबासा व जअलना अन-नहार मआशा व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा व जअलना सिराजन वहाजा व अंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फ़ाफ़ा इन्न यौमल फ़स्लि कान मीक़ाता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किस सिलसिले में ये सब पूछगछ कर रहे हैं? क्या उस बड़ी खबर के सिलसिले में जिसमें वो मुख्तलिफ राय वाले हैं? हरगिज़ नहीं, अनकरीब वो उसको जान जाएंगे। हाँ, हरगिज़ नहीं, अनकरीब वो उसको जान जाएंगे। क्या हमने ज़मीन को फ़र्श ना बनाया और पहाड़ों को मीखों की तरह गाड़ दिया और तुम्हें मर्द और औरतों के जोड़ों से पैदा किया और तुम्हारी नींद को बाइसे सुकून बनाया और रात को पर्दा पोश बनाया और दिन को माश का वक्त बनाया और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए और एक नहायत गर्म और रोशन चिराग बनाया और बादलों से मुसलसल बारिश की ताकि उससे हम गल्ले और दाने उगाएं और घने बागात उगाएं। बिलाशुबा फ़ैसले का दिन एक मुकर्रर वक्त है। मोहतरम हज़रात, सूरह नबा की ये चंद इब्तिदाई आयात थीं जिनकी मैंने अभी तिलावत की और उनका तर्जुमा पेश किया है। सूरह नबा उलमाए तफसीर के बयान के मुताबिक मक्की सूरह है। इन आयात से और कुरान मजीद की दीगर आयात से हमें मालूम होता है कि अहले मक्का क़यामत और बास बादल मौत का अक़ीदा नहीं रखते थे। इसलिए जब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से क़यामत और हिसाब व किताब का ज़िक्र उनके सामने हुआ तो उसे नामुमकिन करार देने लगे। चुनांचे अल्लाह तबारक ताला इन आयात में अहले मक्का की इसी इनकार की तरदीद करते हुए आफाक व अनफुस की दलीलें पेश करते हुए क़यामत और बास बादल मौत का, जिसे वो नामुमकिन करार दे रहे थे, इस बात किया है और बावर कराया है कि ये चीज़ अगर तुम्हें नामुमकिन लग रही है क्योंकि अभी वजूद में नहीं आई है, वरना यहाँ तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नामुमकिनात में से हैं लेकिन उनका वजूद है, इसलिए बगैर तामुल तुम उसे मानते हो। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला इन आयात में पूछ रहा है क्या इतनी बड़ी ज़मीन बनाना, फिर इस पर इन पुरशकों पहाड़ों को नस्ब करना क्या मुमकिन था? लेकिन जब अल्लाह तबारक ताला ने बना दिया तो उसे देखकर नामुमकिन नहीं लगता। इसी तरह एक ही नफ्स से बेटा बेटी पैदा करना क्या मुमकिन था? आज
इंसान साइंस के जरिए बुलंदियों पर जा और इर्तिका की बुलंदियों पर जा पहुंचा है, लेकिन कोई ऐसा आला ईजाद ना कर सका कि एक ही मादा और एक ही डाली से नर नारे गोरे काले इंसान पैदा कर सके। ये भी तो अक्ल से नामुमकिन लग रहा था, लेकिन ऐसा होता चला आया है, इसलिए बगैर तामुल हम इसे मान रहे हैं। इसी तरह रातों दिन की आमदोरफ्त भी है। फिर एक के आते ही को अफसुर्दा होने लगते हैं और आराम की नींद आ जाती है, पूरी कायनात पर सुकून छा जाता है। फिर सवेरा होते ही दिन की रोशनियों में इंसान अपनी तगोताज और मसरूफियात में और अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो जाता है। और ये भी गौर करने की बात है कि अरबों मेगावाट पावर से जो रोशनी पैदा नहीं होती, एक दहकते दीप से दुनिया रोशन हो जाती है। ये भी तो अक्ल से नामुमकिन लग रहा था, लेकिन ऐसा होता चला आया है। पैदाइश के बाद ही से इस चमकते दमकते आफ्ताब का और रातों दिन का मुशाहदा कर रहे हैं, इससे बगैर तामुल मान रहे हैं। इसी तरह ये बुलंद आसमान है जिसको साइंस अब तक मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो उसकी रसाई से परे हैं, लेकिन अपने ऊपर तनी हुई नीलगू चादर और उसमें टिके हुए सैयारों सितारों का मुशाहदा कौन नहीं कर रहा है, इसलिए बगैर तामुल इसे भी मान रहे हैं। आप ही सोचिए, अगर इनका वजूद ना होता तो कोई इनको मान सकता था। और ये भी गौर करने की बात है कि बादलों से बारिश का होना, फिर उससे अपनी और अपने जानवरों की ग़िज़ा हासिल करना क्या मुमकिन था? लेकिन ये सब रोज़मर्रा के मामलात हैं और बराबर हमारी निगाहों के सामने वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं, इसलिए हम बग़ैर तामुल इसे भी मानते हैं। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला इस पूरी कायनात में मौजूद अशिया का हवाला देते हुए ये बताना चाहता है कि जिस अजीम हस्ती ने इस दुनिया को और इसमें मौजूद अशिया को वजूद बख्शा है, उसी के लिए एक ऐसी दुनिया पैदा करना क्यों कर नामुमकिन है। और हाँ, अगर नामुमकिन लग रही है तो इसका वक्त भी उसी हस्ती ने मुकर्रर कर रखा है, और जब ये वजूद में आ जाएगी तो बिला झिझक इसे मानना पड़ेगा, लेकिन उस दिन के मानने और यकीन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन्ना यौमल फ़स्ल कान मिक़ाता। हज़रात, ये जुमला कुछ इस अंदाज से यहाँ रखा गया है, यौमुल फ़स्ल यानी फ़ैसले का दिन। ये अपने वजूदो वक़ू की अपने अंदर से खुद ही मुनादी कर रहा है, और बदकिस्मत है वो लोग जिस निदा को नहीं सुन रहे हैं। इस आयत का असल मफ़हूम खुलासा ये है कि एहतिमाम रबूबियत आसमान से लेकर ज़मीन तक साफ गवाही दे रही है कि जिस अजीम हस्ती ने ये सब कुछ किया है, वो इंसान को आज़ाद और गैर मसूल छोड़े ही गई नहीं। लाज़िमन फैसले का एक दिन आएगा जिसमें वो सबको जमा करके ये फैसला करेगा कि किसने उसकी रबूबियत का हक़ पहचाना और किसने उसकी नाकदरी की। फिर हर एक को उसके अमल के मुताबिक जज़ा या सज़ा देगा। इसलिए खुशकिस्मत है वो लोग जो कल की हकीकत को आज ही से मानकर उसकी तैयारी में मशगूल हो गए। अल्लाह ताला हमें इस यौमुल हिसाब को मानने और इसका एहसास बेदार रखने की तौफीक अता फरमाए और इस दिन के अज़ाब से बचाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।